ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी एटा की, जहां पर्यावरण प्रेमी रोहित जैन ने हिंदू एकता समूह के संस्थापक शुभम हिंदू को सम्मानित किया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह के जन्मदिन पर एक अनोखी पहल की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अमरोहा जनपद के गड़ावली गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में 305 बच्चों का नामांकन है, लेकिन भवन की खस्तीहाली के कारण 87 बच्चों की क्लासें ग्राम प्रधान अर्चना देवी के घर चल रही हैं। शुक्रवार को 264 बच्चे स्कूल पहुंचे, जिनमें से 177 को 2 सुरक्षित कमरों में बैठाया गया, जबकि बाकी बच्चों को स्कूल से 200 मीटर दूर प्रधान के घर भेजा गया। विद्यालय की 6 में से 4 कक्षाएं पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। बरसात में छत से पानी टपकता है और दीवारों से सीमेंट झड़ता है, जिससे उनमें पढ़ाई कराना खतरे से खाली नहीं। स्कूल में खेल मैदान और रसोई घर भी नहीं है। एक पुराना कार्यालय ही मिड डे मील की रसोई बना है। प्रधान अध्यापिका कुमारी पूनम ने बताया कि मरम्मत के लिए विभाग को बार-बार आवेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेलवे लाइन के पास होने के कारण बच्चों की सुरक्षा भी एक गंभीर चिंता है। अभिभावकों का कहना है कि वो बच्चों को डर के साए में स्कूल भेजते हैं और जल्द समाधान चाहते हैं। आपका चांदनी बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? स्कूल का क्या नाम है आपके? गड़ावली। अभी आपकी पढ़ाई कहाँ पर हो रही है? प्रधान जी के घर पे। स्कूल में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही आपकी? पानी टपकता है, तो इसलिए आपकी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। रोज यहाँ ही आते हो आप? खाना खाने कहाँ जाते हो? खाना खाने जाते हो स्कूल में, पढ़ाई यहीं होती है प्रधान जी के यहाँ। बेटा क्या नाम है आपका? प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? कहाँ पे पढ़ती हो? अच्छा बेटा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं आप? प्रधान जी घर पर। तो स्कूल में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही आपकी? जर्जर हो रहा है, तो पानी, बारिश में पानी चूता हो, तो आपकी पढ़ाई इसलिए यहाँ हो रही है। ठीक हो रही है पढ़ाई में बेटा आपका? ऋतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। आपके स्कूल का क्या नाम है? आप ही जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? प्रधान जी के घर पे पढ़ते हो आप? तो डेली पढ़ने यहीं आते हो आप? क्या कारण है, क्यों नहीं होते स्कूल में, क्यों नहीं होती पढ़ाई? बारिश से पानी छत से भी पानी टपकता है, तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती इसलिए। तो आप जो जाते हो खाना खाने जाते हो, खाना खाने वहाँ पे जाते हो आप स्कूल में, फिर पढ़ने यहीं आ जाते हो। पढ़ाई सही हो रही है यहाँ पे? जी मेरा नाम धर्मपाल राजपूत है। कहाँ रहते हो? जी काका खेत में रहते हैं। अच्छा, आपके कौन पढ़ने आते हैं? मेरे 2 भाई पढ़ते हैं इस स्कूल में। क्या नाम है? प्रिंस और कहाँ पे पढ़ने आते हैं? ये प्राथमिक विद्यालय गड़ावली में। तो अभी जो स्थिति है क्या है स्कूल की? जी स्कूल की स्थिति गिरने के लिए तैयार है, सारा स्कूल चुका है बरसात में। तो मैडम जी क्या करें, आधे बच्चे प्रधान के यहाँ पढ़ते हैं, आधे स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चे का डर रहता है। अच्छा, तो पानी टपकता है सभी पूरे? पानी टपकता है और इसके पीछे से जर्जर है बिल्डिंग। डर लगता है कीड़े मकोड़े का भी। पीछे की साइड में कबाड़ा रहता है थोड़ा बहुत, तो ये टूटा पड़ा है पीछे साइड। इसकी कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जिसमें कोई चीज़ टांग सकते हैं हम लोग के, हैमर गिट्टी ठोक के नहीं टांग सकते। तो हमारे तो यही है कि स्कूल का निर्माण जल्दी हो, रिपेयरिंग का। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश। कहाँ रहती हैं आप? काका ठेल। अच्छा, आपका जो बच्चा पढ़ता है वो कहाँ पढ़ता है? गड़ावली के स्कूल में, गड़ावली वाले स्कूल में। कौन सी क्लास में? दूसरे में। अच्छा, क्या स्थिति है स्कूल की? जो स्कूल की स्थिति यह गिरने को तैयार है, सब स्कूल सारा टूटा फूटा पड़ा, सब बच्चों को भी क्या बहुत डर रहा था। अभी आज इसको यहाँ बैठाए, कल 3 वाले बच्चे इस कमरे में बैठाए थे। तो कहाँ पे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? बच्चे प्रधान के यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रधान जी के यहाँ? हाँ, प्रधान जी के यहाँ पढ़ा है। क्या करें, डर रहा था बच्चों को। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे सभी क्लासें बंद है अब? सब क्लास और क्या, सब क्लास बंद है। बेचारी मैम क्या करें, ना मैम की मजबूरी है पढ़ाना। आज यहाँ पढ़ाए बच्चे इसमें ऑफिस में पढ़ रहे हैं? हाँ, ऑफिस में पढ़ रहे हैं बच्चे। बाकी प्रधान जी के यहाँ पढ़ रहे हैं? बाकी प्रधान जी के यहाँ पढ़ते हैं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
कचला गंगा घाट से फिरोजाबाद क्षेत्र में कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ यात्रियों की शारीरिक थकान होने और कांवड़ गंतव्य तक ले जाने में असमर्थता पर किसान नेता पिंटू यादव उनकी टीम द्वारा अवागढ़ से वावसा के पास पहुंचकर कांवड़ उठाई और इसौली चौराहे तक कांवड़ यात्रियों की कांवड़ पहुंचाने में मदद की गई। कांवड़ यात्रियों द्वारा किसान यूनियन किसान के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंटू यादव उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां नगर अवागढ़ में स्थित हिंदू एकता समूह के राष्ट्रीय कार्यालय ओम शिवाय ट्रेडर्स पर पहुंच जीव प्रेमी रोहित जैन और अभिषेक यादव ने संस्थापक शुभम हिंदू को सम्मानित किया। उन्होंने उपहार के तौर पर एक शील्ड और गौरैया चिड़ैया के लिए घोंसला दिया। रोहित जैन ने कहा कि मैं हिंदू एकता समूह से सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ हिंदू एकता समूह की टीम लगातार गौ सेवा सनातन धर्म से जुड़े कार्य जमीनी स्तर पर कर रही है। हिंदू एकता समूह के संस्थापक शुभम बिंदु ने कहा कि रोहित जैन जैसे लोग लगातार हमको सनातन धर्म के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जय श्री राम। आज हिंदू एकता समूह के कार्यालय पर हमारे रोहित जैन भाई साहब आए हैं, जो कि एक अवागढ़ के प्रमुख समाज सेवी हैं, जो लगातार गौरैया के संरक्षण के लिए काम भी करते हैं और जीव जंतु की लगातार सेवा भी करते हैं। भाई साहब लगातार हिंदू एकता समूह से जुड़े रहे, किंतु डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि भाई साहब का दुकान का काम है। इसलिए आज ये हमारे कार्यालय पे आए हैं और उन्होंने हमें शील्ड देकर सम्मानित किया है। हिंदू एकता समूह को यानी कि पूरे संगठन को एक प्रोत्साहन किया है कि आप लोग जो गौ सेवा करते हैं, आप लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य है। हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते, किंतु हम दिल से आपको सपोर्ट करते हैं। एवं इनका एक अभियान चल रहा है, उसके बीच में भी इन्होंने उपहार दिया है, जो एक घोंसला बना हुआ है लकड़ी का। इसके लिए ये लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और ये हमसे ये चाहते हैं कि हिंदू एकता समूह इसकी पहल करे और संरक्षण में काम करे और इसमें क्या कर सकते हैं। बाकी की बात रोहित भाई साहब बताएंगे कि इसका अभियान के बारे में हम क्या कर सकते हैं और जनता क्या कर सकती है और ये आगे क्या करना चाहते हैं। गौरैया संरक्षण के लिए इस तरह से घोंसले तैयार करके हम छोटी चिड़िया को बचा सकते हैं और गांव-गांव जाके जिनका संपर्क भी है और लोगों से जुड़ के हम इसके लिए प्रेरित करें कि छोटे से डिब्बे या जूते के डिब्बे या किसी फट्टे के डिब्बे को हम एक ऐसी जगह लगाएं जहाँ चिड़िया आ सके और उसमें अपना घोंसला बना सके। तो इस तरह से क्या है कि उसके अंडे बच जाएंगे और गौरैया का प्रजनन आगे बढ़ता रहेगा और उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। एक मुख्य मुद्दा है जिससे कि यह चिड़िया खत्म ना हो। इस चिड़िया को अभी बचाने का एक तरीका रह गया है कि आप इनको घोंसला दे सकें और उसको सुरक्षित बना सकें, क्योंकि दूसरी चिड़िया या दूसरे जानवर बंदर वगैरह उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें रह के बंदर या कोई और पक्षी या और जानवर उसके अंडों को सेफ रख सकते हैं, हम इसे बचा सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। और इस तरह की पहल करके आप एक सूचना या एक अवेयरनेस दूसरों को पहुंचाएंगे तो इससे ये होगा कि लोग जागरूक होंगे और इस काम में जुड़ेंगे। यदि लोग जुड़ने लगे तो हो सकता है कि चिड़िया पहले की तरह अब हमारे सारे घरों में पहले से आने लगे और उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक प्रमुख कार्य आप इसमें जुड़ जाएंगे तो आप हो सकता है कि इसे एक बड़े स्केल पे काम करें और गौरैया का संख्या में वृद्धि हो। गांव-गांव जाके लोगों को एक अवेयरनेस जरूर पहुंचाएं अपनी वीडियो के द्वारा या फिर जन समूह के लोगों से मिलके या एक तरह से जाके हम बता सकते हैं। इसके लिए समय की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप इससे जुड़ेंगे तो ये काम एक बड़े स्केल पे हो सकता है। हिंदू एकता समूह की आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और हम लोग इस काम में लगेंगे और सभी लोगों को ये बात पहुंच पाएंगे एवं बाकी की आगे की जो भी आपकी कार्य योजना है उस पर हम सम्मिलित रहेंगे। और आप और हम एक ही हैं, क्योंकि सनातन धर्म की 4 शाखाएं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और हम लोग एक हैं। हम लोग जीव का संरक्षण करने का ही काम करते हैं, हम लोग खाते हैं नहीं। और जो लोग खाते हैं और जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े सनातनी है, ये वो हैं, उनको हम सनातनी मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं किसी ग्रंथों में जीव को खाने का लिखा ही नहीं है। और मैं उन लोगों को ही बताना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुष जो कि महाराणा प्रताप थे, उन्होंने भी जब वो जंगल में रहे तब उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया था, किंतु किसी जानवर को खाकर ये नहीं दिखाया था कि मैं मांस भक्षण करता हूँ। तो इसलिए इस बात से आपको समझना चाहिए कि हम लोगों को जीव का संरक्षण करना है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई भी हो। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। जौनपुर के कल्याणपुर गांव में पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह के जन्मदिन पर एक अनोखी पहल की गई। समाजसेवी दीपक एस यादव ने अपनी व्यक्तिगत निधि से 5 जरूरतमंद परिवारों में इंडिया मार्क का हैंडपंप लगवाए। इस कार्यक्रम के तहत आज नन्हेलाल
निषाद के परिवार में हैंडपंप लगाया गया। इससे आसपास के परिवारों को भी पानी की सुविधा मिलेगी। ये पहल ग्राम सभा कल्याणपुर, मौजा, थनवा, बदलापुर में की गई। दीपक यादव ने अब तक क्षेत्र में कुल 48 हैंडपंप लगवाए हैं और इससे पहले उन्होंने 43 हैंडपंप स्थापित करवाए थे। जन्मदिवस के अवसर पर गौर बस्ती में 2, निषाद बस्ती में 2 और यादव बस्ती में 1 हैंडपंप लगाए गए। कार्यक्रम में बाबा भोजनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा दिन मिश्रा, समाज सेवी दिनेश सिंह, पूर्व प्रधान रमाशंकर गौड़, अखिलेश यादव, प्रदीप यादव और क्षेत्र पंचायत अमृतलाल यादव सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। कृपाशंकर सिंह जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं। वो पूर्वांचल के गौरव और जौनपुर की माटी के लाल के रूप में जाने जाते हैं। उनके जन्मदिन पर ये जनसेवा कार्य क्षेत्र के विकास के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। करछना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार गंगा, यमुना और टोंस नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है, जिसके चलते क्षेत्र के कचरी, वाया, पनासा, दहली, कटका, महेवा, कटका, ताला, हथसरा सहित दर्जनों गांव की विभिन्न संपर्क मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया। अब ग्रामीणों के साथ राहगीरों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शुक्रवार रात को टोंस नदी के जलस्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके चलते कछारी इलाके में निवास करने वाले प्रभावित लोगों का एसडीएम करछना आकांक्षा सिंह, नायब तहसीलदार संतोष यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ताला, हथसरा, दहली, झिरी, मदरा, कटका, डेरा, मिंडरा आदि गांव का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या को जाना। उन्होंने हल्का लेखपाल, ग्राम प्रधान को बाढ़ पर नजर बनाए रखने, अन्य गतिविधियों के साथ खाने पीने, रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। वहीं बाढ़ की चपेट में आने से कई गाँवों की विद्युत आपूर्ति भी ठप की गई। एसडीएम करछना ने कहा कि जिन गांव का रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो गया है, वहां बोट के माध्यम से लोगों की जरूरतें पूरी की जाएंगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।